हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का टॉपिक जो है ट्रांसपोज मेथड। और ये हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं। ट्रांसपोज मेथड क्या है कि अगर कोई भी हमें इक्वेशन दी होगी तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उनमें से एक जो मेथड है वो है ट्रांसपोज मेथड। अब अगर हम देखें कि ये सॉल्व कैसा होता है तो काफी इजी टॉपिक है। बट हमें अगर कोई भी इक्वेशन दी हो, लीनियर इक्वेशन का मतलब है जैसे हमने ले ली इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। मान लो हमने कोई भी इक्वेशन ले ली, तो यहाँ जो अल्फाबेट होता है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। यानी अगर पावर लिखी भी नहीं हो तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो वो होती है लीनियर इक्वेशन। अब देखो, अगर ट्रांसपोज मेथड की बात हो रही है तो ट्रांसपोज मेथड में क्या है, हम एक एक स्टेप से हम जो भी वेरिएबल है उसको सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लो जैसे हमारे पास है x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि x क्या है हमारे पास, वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, या हम दूसरे अदर वर्ड में बोले तो जितने भी अल्फाबेट पार्टिकल होंगे वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। अब जो यहाँ विदाउट अल्फाबेट है, जैसे यहाँ क्या 5 और 3, तो इनको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। तो अब देखो, अगर इनको सॉल्व करें तो कैसे करते हैं, यहाँ क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, यहाँ सिर्फ हमें क्या रखना है, वेरिएबल रखना होता है। तो वेरिएबल के साथ कुछ भी होगा तो हमें शिफ्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू से हम क्रॉस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या प्लस 5 है, तो अगर इक्वल टू को ये क्रॉस करेगा यानी दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। कोई भी हो, प्लस का होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर कोई मल्टीप्लाई में है और अदर साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस, तो ये दूसरी तरफ जाएगा यानी 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो जो पहले ही उसको हम पहले लिखते हैं। और 5 जो है यहाँ क्रॉस करके जाएगा इक्वल टू साइन को, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो फर्स्ट स्टेप ये तो स्टेप हो गया हमारा। अब हम क्या देखते हैं कि एक तरफ वेरिएबल हो गया और एक तरफ नंबर हो गई। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखते हैं 3 के आगे साइन नहीं है। 3 के आगे का मतलब है यहाँ 3 के आगे यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो हम किसका मानेंगे, प्लस का, और 5 के आगे किसका, माइनस का। तो हमारे पास दो नंबर है और 3 के आगे कुछ साइन नहीं, तो हम किसका मानेंगे, प्लस का, और 5 के आगे माइनस का है। यानी दोनों कैसे होंगे, अपोजिट साइन होंगे। और जब कभी भी नंबर के आगे अपोजिट साइन मिल जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, नंबर्स की माइनस करते हैं। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। और साइन की बात आती है तो साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो 5 यहाँ पर बड़ा है तो साइन आ जाएगा माइनस का। तो यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हुआ और सब्ट्रैक्ट होने पर कितना आ गया, माइनस का 2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ में x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज मेथड से लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से ही, जो कि चैप्टर 7 से है। 7.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन करना है वो किस मेथड से करना है, ट्रांसपोज मेथड से। ट्रांसपोज मेथड में क्या है, यहाँ हमें इक्वेशन नहीं दे रखी है, हमें कुछ और पार्ट भी दे रखा है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है p प्लस 5/8 इक्वल टू 8, और हमें बताना है p प्लस 5 की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें सिर्फ ये सॉल्यूशन करना है, हमें कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। तो यहाँ क्या है, हम कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो, जो मैंने पहले अभी बताया था, अगर हम उसी से लें तो ये हमारा ये पार्ट है p प्लस 5/8 इक्वल टू 8। यानी अगर हम इससे सॉल्व करेंगे जो मैंने अभी पहले से बताया था, तो यहाँ ये डिवाइड में है और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा p प्लस 5 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8, और p प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। अब देखो यहाँ 5 प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 64 माइनस 5, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9, और ये हो गया 5। तो इस तरीके से जो मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम उस तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब यहाँ क्या है, हमें सॉल्यूशन क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है वो कुछ नहीं दे रखा है।
कि हमें कहाँ तक सॉल्व करना है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन हमारा ये है और हमें बताना है p+5 की वैल्यू क्या होगी। तो 8 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 8 जा 64, यानी p+5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा 64 आंसर होगा। और सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे p+5 = 64। तो यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है सिर्फ हमें इतना ही करना है, क्योंकि उसमें हमें दे रखा है कि वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट पे चलते हैं और बी पार्ट है हमारे पास 2 ब्रैकेट 3p+1 = 20 और वैल्यू किसकी निकालनी है 3p+1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो 3p+1 यानी ब्रैकेट वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या पता है कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर अगर कोई भी नंबर है तो ब्रैकेट और उस नंबर में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि इससे पहले बताया था कि जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3p+1 = 20/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था इधर चला गया तो डिवाइड में हो गया, ये हो जाएगा 3p+1 = 10। तो यानी यहाँ पर जो आंसर निकल के आया 3p+1 का कितना आया 10। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बस यही सॉल्व करना है इसमें। और सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है 2p+3/7 = 4। तो यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है 2p+3 की। तो 2p+3 = 7 यहाँ पर क्या है डिवाइड में, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है जो ऊपर वाली टर्म है और नीचे डिवाइड में है। तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 4 × 7। देन द सॉल्यूशन इज 2p+3 = 28। यानी हमारा इसका आंसर कितना निकल के आया 28, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 28 होगी। लास्ट पार्ट देखते हैं अब डी पार्ट, और डी पार्ट है -p+64 = 23। और यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है माइनस p की वैल्यू निकालनी है। तो हो जाएगा -p = 23 और -64, बिकॉज यहाँ 64 किसका है प्लस का, अदर साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जाएगा -p = अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 23 और -64 दो टर्म है, यहाँ पर साइन नहीं है तो ये किसका मान हो गया प्लस का और ये माइनस का, साइन डिफरेंट हो गए अगेन। तो डिफरेंट होने की केस पर क्या होता है माइनस होता है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। 4 - 3 1 और 6 - 2 कितना हो गया 4। बड़ा नंबर 64 है तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ हमें माइनस कट नहीं करनी, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है -p की। तो -p की वैल्यू कितनी आ गई -41। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था 7.1 क्लास 7 का, जिसमें हमें ट्रांसपोज मेथड यूज करना था। अगर फिर भी डाउट लगता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि क्या पार्ट समझ में नहीं आया, और अगर नहीं